बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है हर्निया, यानी आंतों का उतर कर बाहर आ जाना हर्निया कहलाता है। तो दोस्तों, हर्निया की तफसील, इलाज, इसकी वजूहात बताने से पहले मेरे वो प्यारे दोस्त और नाजरीन जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो डॉक्टर गुलाम फरीद बिहारी के नाम से बनाया गया है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हर्निया यानी आंतों का उतर कर बाहर आ जाना हर्निया कहलाता है। हर्निया की अकसाम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 अकसाम के बारे में बताऊंगा। पहली किस्म है अम्बेलिकल हर्निया, दूसरी किस्म है इंग्वाइनल हर्निया, तीसरी है फेमोरल हर्निया, चौथा नंबर है स्ट्रैंगुलेट हर्निया और पांचवा जो है वो है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। तो आइए अब हम इसकी तफसील कि अम्बेलिकल हर्निया क्या होता है। ये अम्बेलिकल हर्निया जो है ये नाभ का बाहर आ जाना, यानी ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। वो बच्चे जिनकी उम्र 3 से 4 माह की हो वो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो दोस्तों, इंग्वाइनल हर्निया जो है ये बच्चों में और बड़ों दोनों में पाई जाती है और फेमोरल हर्निया जो है ये अपेंडिक्स के नज़दीक, जड़ों के नज़दीक पाई जाती है और ये बच्चों में और बड़ों में भी पाई जाती है। इसके बाद है स्ट्रैंगुलेट हर्निया। ये पेरिटोनियम सीथ के कमज़ोर होने से ये हर्निया होती हैं और अंतड़ियों का बाहर आ जाना ये स्ट्रैंगुलेट हर्निया कहलाता है। और जो एपिगैस्ट्रिक हर्निया है ये मेदे का जख्म होता है, यानी मेदे के जख्म होने के बाद टाइफाइड बुखार होने से ये हर्निया हो सकती है। दोस्तों, इसकी जो वजूहात हैं, कब्ज़ की वजह हो सकती है, अगर कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसकी वजह हो सकती है, छलांग लगाने से, छोटे बच्चों के पाँव, अगर उनके जो छोटे भाई होते हैं या बहनें होती हैं जब वो उन्हें उठाती हैं तो वो उनकी अगर टांग खींच ले तो उससे ये छोटे बच्चों को हर्निया हो जाती है। तो दोस्तों, वज़न उठाने से भी हर्निया हो सकती हैं, ज़्यादा सख्त काम करने से हर्निया हो सकती हैं। तो इसकी तशख़ीस करने के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होता है, यानी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये बीमारी का पता चलता है कि हर्निया कौन सी हर्निया है। तो दोस्तों, इसकी मैं कुछ आपको होम्योपैथिक अद्वियात बता देता हूँ। इसमें लैकोपोडियम 30 में या 200 में इस्तेमाल की जाती है। ये ख़ासकर दाएं तरफ की हर्निया में इस्तेमाल होती है। नक्स वामिका बाएं तरफ की हर्निया में इस्तेमाल होता है, यह 30 या 200 ताकत में इस्तेमाल होता है। और कल्केरिया कार्ब ये 30 में और ये ख़ासकर छोटे बच्चों के हर्निया में इस्तेमाल होता है। एकोनाइट 30, 200, 1 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइट उस वक्त इस्तेमाल होता है जब अचानक हर्निया हो जाए। तो आर्निका जब कोई चोट वगैरह लग जाए उसकी वजह से ये इस्तेमाल की जा सकती है 30 में या 200 ताकत में। और स्टॉक्स जब कोई वज़न वगैरह उठाया जाए या ज़ोर का काम किया जाए, वज़नी काम किया जाए तो उसमें इस्तेमाल की जाती है 30 में, 200 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हर्निया के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अपने दोस्त डॉक्टर गुलाम फरीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।